आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रही हूँ, जो सच्ची कहानी, जो सच्ची घटना, उस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक ट्यूशन टीचर अपने ही विद्यार्थी के साथ में ऐसा कांड भला कैसे कर सकती है। जिसे आप गुरु मानते हैं, वही गुरु अगर आपके जान का दुश्मन बन जाए, आपकी इज्जत के पीछे पड़ जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। आप सभी को इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना था। तो चलिए इस कहानी की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है मेरठ में। मेरठ में एक छोटा सा गांव होता है, कुरपुड़े गांव। इस कुरपुड़े गांव में एक छोटा परिवार होता है, जिसमें कि एक बच्चा होता है जिसका नाम कि विवेक होता है। अब ये जो विवेक होता है, वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार और होनहार बच्चा होता है, जिसकी उम्र की अभी सिर्फ 15 साल होती है। ये 15 साल का जो लड़का होता है, ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके माँ बाप उसको बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं कि हमारा बच्चा बहुत नाम कमाए, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने। और वाकई में वो बच्चा सभी क्लासों में टॉप करता था। हर विद्यार्थी से अच्छा दिमाग उस बच्चे का था, जो भी पढ़ता एक बार में याद कर लेता। तो वो बच्चे को एक ट्यूशन टीचर के पास भेजा जाता है, जो उसके घर के बगल में ही रहा करती थी। अब वो जो उसकी ट्यूशन टीचर थी, उसका नाम था माधवी लता। अब ये जो माधवी लता होती है, इसकी ये शादीशुदा होती है, लेकिन जो इसका पति होता है वो एक बैंक मैनेजर होता है, जिस वजह से इसकी जो पोस्टिंग होती है वो इधर उधर शहरों में रहती है। तो ये इसकी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली शहर में थी, और इसकी जो माधवी लता होती है, घर में अकेले रह रही होती है। और ये घर में क्योंकि बोर होती थी, परेशान रहती थी, तो इसलिए इसने बच्चों को पढ़ाने का काम घर में ही ट्यूशन टीचर के रूप में शुरू कर दिया था। इसके पास में बहुत सारे बच्चे आया करते थे, और ये बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। उसमें से ही एक बच्चा था विवेक, जो इसके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। विवेक से जो है ये टीचर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हंसी मजाक करती थी, और उसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये जो विवेक था, ये था तो 15 साल का, लेकिन जो विवेक है, इसकी जो शारीरिक बनावट थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खान पान था उसका, तो इसलिए वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बड़ा दिखता था। मतलब वो 15 साल का था, पर ऐसा लगता था कि वो 16-17 साल का लड़का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा था, काफ़ी ज़्यादा गोल मटोल था, काफ़ी ज़्यादा सेहत से तंदुरुस्त था। और ये जो उसकी ट्यूशन टीचर थी, वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसको पढ़ाया करती थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसको अलग टाइम दिया करती थी। कई बार तो ऐसा भी होता, सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद जब छुट्टी हो जाती, तो वो विवेक को रोक लिया करती थी और उसको पढ़ाया करती थी। लेकिन पढ़ाने के बहाने वो कभी कभी विवेक को इधर उधर उसके शरीर पर हाथ भी फेर दिया करती थी। विवेक को शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था कि टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन विवेक को क्या ही पता था, विवेक तो अभी छोटा बच्चा था तो वो 15 ही साल का। अब ये जो टीचर थी, उसकी नीयत दरअसल विवेक पे खराब थी। वो विवेक को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, उसको वो लाइक करती थी। लेकिन विवेक का दिमाग बच्चों वाला था, क्योंकि विवेक तो खुद ही एक बच्चा था। अब ऐसे ही सारा चीज़ चल रही होती है। एक दिन की बात होती है, जब जो विवेक होता है वो ट्यूशन के लिए घर पे पहुंचता है, और उस दिन मैडम ने सिर्फ उसी को बोला होता है घर पे आने के लिए। अब वो पहुंचता है घर पे, तो देखता है कि मैडम तो घर पे है ही नहीं। वो आवाज़ लगाता है, शायद किचन में होंगी, तो आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पर हूँ, इधर। तो फिर वो जाता है वहाँ पे, तो देखता है कि वहाँ पे तो बाथरूम है। दरअसल जो मैडम होती हैं, वो बाथरूम में नहा रही होती हैं। अब जो विवेक होता है, उसको मैडम बोलती हैं कि विवेक, वहाँ पे देखो कहीं टॉवेल रखी होगी, मुझे ला करके दे दो। अब विवेक जो रहता है, वो जाता है, टॉवेल उठाता है, और मैडम को टॉवेल वो देता है। दरअसल बाथरूम का दरवाज़ा पूरे तरीके से खुला होता है। अब जब विवेक टॉवेल
टॉवल देने के लिए आगे बढ़ता है तो विवेक की आंखें फटी ही फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जो मैडम होती हैं वो पूरे तरीके से निर्वस्त्र होती हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, जिसके वजह से जो विवेक होता है वो पूरे तरीके से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि उसने आज से पहले ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। अब वो मैडम को टॉवल पकड़ाता है। अब जब वो मैडम को टॉवल पकड़ाता है तो मैडम जो होती है वो उसका हाथ पकड़ के बाथरूम के अंदर खींच लेती हैं। अब जब मैडम उसको बाथरूम के अंदर खींचती हैं तो ये जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि अब वो भी लड़का ही था तो उसको भी कहीं ना कहीं वो अच्छा लगने लगता है। उसके बाद में जो मैडम होती हैं वो ज़बरदस्ती उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ करके वो ज़बरदस्ती उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अब वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये जो लड़का होता है वो घर चला जाता है। लेकिन जब ये लड़का घर चला जाता है तो वो काफ़ी देर तक इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था, क्या उसको ये अपनी मैडम के साथ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी मैडम है। वो काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है। और ये जो इधर मैडम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि जो उनका पति था वो उनको एक तरीके से शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो कहीं और रहता था और मैडम को कुछ और चाहिए था जो उनको आज मिल चुका था। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद में जब अगले दिन ये लड़का पहुंचता है तो ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि एक बार जब ये सिलसिला शारीरिक संबंध बनना शुरू होता है तो फिर इसकी लत पड़ जाती है और ये चीज़ें कभी रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। कुछ ऐसे ही हुआ उस लड़के विवेक के साथ में, जो कि एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा था, लेकिन एक टीचर ने उसको अपने जाल में ज़बरदस्ती फंसा लिया था। अब ये जो लड़का होता है ये अब जब दूसरे दिन पहुंचता है, सारे बच्चों को टीचर जब छोड़ देती हैं पढ़ा करके तो इसको रुकने के लिए कहती हैं। अब ये लड़के के साथ वो फिर से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। उसके बाद लड़का तो कुछ नहीं कहता, उनके साथ बना लेता है शारीरिक संबंध। लेकिन अगले दिन जब वो रास्ते में से जाने लगता है तो वो यही सोचता है कि ठीक है, अब बस अब से मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ और मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा, ये बहुत गलत है, अब मैं उनको साफ साफ मना कर दूँगा। लेकिन ये जो टीचर होती हैं अगले दिन फिर से उसको बुलाती हैं घर पे। अब जब ये पहुँचता है तो जो टीचर होती हैं वो फिर से यही काम शुरू कर देती हैं। लेकिन अब जो विवेक होता है वो सख्ती से उन्हें मना करता है कि नहीं मैडम, मुझे ये काम नहीं करना है, ये काम बहुत गलत है। अब जो मैम होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उस पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं और उससे हाथापाई भी करने लग जाती हैं। अब वो ज़बरदस्ती उस लड़के को वो खड़ा करती हैं और उसका जो है वो कपड़ा फाड़ने की कोशिश करती हैं। वो लड़का हटाता है, बचाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैडम होती हैं वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखती हैं। फिर उसके बाद जो मैडम होती हैं उनके क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं तो गलती से ना चाहते हुए इन्हीं सारे झगड़े लड़ाई में जो वो लड़का होता है मैडम को उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पर गलती से नाखून लग जाता है और ना वो जो नाखून होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा लग जाता है, जिस वजह से वो लड़के के प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून बहने लगता है। अब जो मैडम होती हैं वो घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और वो इतने में अपना रुमाल निकाल के वहाँ पे बांध देती हैं और कहती हैं कि जाओ तुम जल्दी से घर। अब जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचता है तड़पते हुए और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। और जो उसकी माँ होती है वो सोचती है कि ठीक है, ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं। वो क्या बोलते हैं, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ी देर लेट लो। लेकिन जब वो देखती हैं कि बेटा कुछ ज़्यादा ही तड़प रहा है, उसको कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो जो माँ होती है वो परेशान होने लगती है और वो उसको दौड़ते भागते हुए हॉस्पिटल लेके पहुँचती है। अब जब डॉक्टर देखते हैं कि वो जो लड़का होता है उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है वो पूरी तरीके से खून से सना होता है और उसको किसी तरीके से बहुत गंदी तरीके से नोचा गया होता है। अब डॉक्टर वो देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि भला ये कौन इतना ज़्यादा दरिंदगी दिखा सकता है इस बच्चे के साथ में। अब जो डॉक्टर होते हैं वो उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया, तो डॉक्टर को वो सारी बात जो होता है लड़का वो बताता है
और जो लोग भी वहाँ पे खड़े होकर सुनते, सब लोग सुनने रह जाते कि आखिर ये लड़का क्या बोल रहा है। उसके बाद जो पुलिस होती है बच्चों वाली, यानी कि जो बाल सुधार केंद्र की तरफ से उन लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग आते हैं, अब इसका ख्याल रखते हैं और ये जो महिला होती है उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ़ चार्जेस लगते हैं और इसके खिलाफ़ उसको कानूनी कार्रवाई के तहत इसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन लोग बताते हैं जब इसके केस को खंगाला जाता है कि जो महिला है ये पहला लड़का नहीं था विवेक जिसके साथ में इसने ऐसा किया, बल्कि ये जहाँ और जगह रहा करती थी वहाँ पर भी इसने कई सारे बच्चों के साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की और उनको चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी। आप लोगों ने देखा कि कैसे एक जो टीचर होती है वो कैसे एक गुरु होता है, जो कि गुरु को बहुत ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है कि माता पिता के बाद अगर कोई स्थान है तो वो एक गुरु का होता है, जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है और उनका अच्छा भविष्य बनाने में मदद करता है। लेकिन यही गुरु अगर आपकी जान का और आपकी इज्जत का दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं ऐसे ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।